हमारे पास रिजर्व के अंदर जो पड़े हुए हैं $16 बिलियन या 15-16 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं रिजर्व में। हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? बांग्लादेश को हम अगर अपने मुकाबले में देखें, जिनका टका हमसे आगे चला गया, उनके पास रिजर्व में $400 बिलियन पड़ा हुआ है, $400 बिलियन, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको चावल की जरूरत है, उसके नेबर उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इंपोर्ट होती है उसकी। अब नेबर से ताल्लुक खराब करने की वजह ये बन गई कि वो भूखे मरने पे भी आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, आप वाकई में पान बेचते हैं या साथ कोई अपना स्टडी वगैरह भी करते हैं? इंडिया से ताल्लुक बेहतर सर, इंडिया के साथ जो है बेहतर हो, ठीक है। ये तो सिर्फ फौज आपस में फौज को इकट्ठा कर लें, फौज को पाकिस्तानी और इंडिया को, वो कभी एक दूसरे जो लड़ाई नहीं करेंगे। ये हमारे मुल्क की जो सियासतदानी, ये उनकी सिर्फ बगैर। आपका जो डर है ना, यही तो डर है जो 76 साल से हमारे सर के ऊपर मुसल्लत था। हम खुल के बोल नहीं सके। हमें अब ये चाहिए कि आलम अक़वाम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, मैं हूँ, आप है, ये है, वो है, डायरेक्ट खुद अपना ताल्लुक बनाए। अपने ममालिक का जो भी मामलात है वो अपनी जबान से खुद जो है वो लोगों को इन्फॉर्म करे। हमें वजारत खारजा की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही है, तो काफी टीमें पाकिस्तान आके खेली हैं, लेकिन इंडिया तो नहीं आ रहा। इंडिया का तो अपना अलग ही मैटर है। नेबर तो हमारे साथ ताल्लुका वैसे ही जो है ना नहीं स्टेबल करना चाह रहा, क्योंकि जब इतनी बड़ी टीमें आ चुकी हैं यहाँ पे, तो नेबर भी आ सकता है। और हमने अच्छा प्रोटोकॉल दिया है उनको, हम उनके मुल्क में जाके खेलें, तो हमने उन्होंने हम इसी वजह से खेलने कि हमने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है। अगर वो कदम नहीं बढ़ा रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। पठान एक बहादुर कौम है। अच्छा, पठान जो है वो खून के बदले खून का कानून अपने अंदर रखती है। पठान इतनी दलेर है कि वो घर में घुस के मारने का भी सोच सकती है। और उसके साथ अगर हम ज्यादती करेंगे, उसके ऊपर बम फेंकेंगे, वो हमारे ऊपर फूल तो नहीं फेंकेगी। तो यहाँ पे बिजनेसमैन है ना, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है। वो तो श्रीलंका, बांग्लादेश, जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह ओपन हो रही है, जितनी भी चल रही है, वो सारे बांग्लादेश और श्रीलंका जा रहे हैं। ठीक हो और गया। यहाँ पे अगर कोई बेवकूफी इंसान अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा। सर, मैं अपने वतन से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मेरे उठाए जाने से मेरे मुल्क का कुछ भला होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किराएदार आदमी हूँ, आज उठाया जाऊँ, कल से फाका घर में शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। उठा ले फिर। पाकिस्तान की बेहतरी होनी। मैं कह रहा हूँ हथकड़ियाँ लगवा दे, बस पाकिस्तान की बेहतरी हो। चित्तर लगा दे 10 नंबर का, पाकिस्तान की बेहतरी हो। हड्डियां तोड़ दे, हमारी पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ, मुझे बताएं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस टाइम जो मामला चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, कभी इधर से बम की खबर, कभी वहां से बम की खबर, क्या कहना चाहेंगे? और सर, ये कोई आज की बात है? अच्छा, कभी यहाँ से बम, कभी वहाँ से बम, कभी यहाँ, सारा खेल जो है वो डॉलर्स का है। अच्छा, ठीक है जी। अमेरिका डॉलर्स फेंक रहा होता है, कभी टीटीपी को पैसे दे देता है, आपने इस पे चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई हो जाती है। पाकिस्तान को पैसे देता है, आप चढ़ाई कर दे इंडिया के ऊपर, जी वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए, या आप अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दे, जी वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए। तो ये मामला तो हम देखते और सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन नहीं तो हम बेवकूफ हैं? या अगर बात करें कि भाई अब टीटीपी की बात करें, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है, एक तंजीम है, दहशतगर्द है, कुछ भी आप कह लें, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट है। तो हम क्यों डॉलर लेते हैं, हम क्यों अमेरिका से पैसे लेते हैं अगर ऐसा है तो? सर, अगर हमारे लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि हम अपने पहले तो सबसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखें। हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होंगे तो हम आगे भी सर्वाइव कर सकेंगे, हमारा मैयार भी, हमारा मेरिट भी बनेगा। ऐसे ही नेबर से ताल्लुक खराब करके कोई कंट्री नहीं आगे जा सकती। और फिर जो अफगानिस्तान है, ये तो वैसे ही हमारा भाई है, और ये सारे पख्तून लोग हैं, ये हमारे भाई हैं। हमारे दरमियान में काम करने वाले जो लोग हैं, आप उनको समझते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं या इनके ऊपर अटैक कर देंगे, इनसे हमें खतरा है, तो हमारे जो दरमियान काम कर रहे हैं उनसे तो हमें कोई भी खतरा नहीं है। बिल्कुल मिलके तो कर रहे हैं। हम लोग मिलजुल के यहाँ पे मार्केट में आप देखें, घुमाए के कैमरा, यहाँ पे हमारे पास कितने लोग हैं, दिखाएं, बड़े पश्तून भाई हैं हमारे, इतने पख्तून लोग काम कर रहे हैं, पठान लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। और मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ के लोगों से ज्यादा इज्जत देने वाले ये लोग हैं, ज्यादा खिदमत करने वाले ये लोग हैं, ज्यादा मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं। हम लोग इनके साथ दुश्मनदारी अगर पैदा कर लेंगे, पहले तो ये हमारा है भाई, ठीक है, भाई के साथ दुश्मनियां नहीं होती हैं। दूसरी बार भी यह है हमारा नेबर। अब ये बात हमारी सोचने की कि हम अपने ताल्लुकात को इनके साथ कैसे रख ले, किसी के कहने पे या पैसे देने पे, हम डॉलर्स मिलने पे हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके चल सकते हैं जब हम इस तरह के मामला में रहेंगे। आपने ये बोला कि वो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, पश्तून, अफगान, ये सब, नो डाउट सारे इंसान एक जैसे हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जी वो अफगानिस्तान से आते हैं तालिबान, वो यहाँ पे आके अटैक करते हैं, टीटीपी वाले आते हैं और अटैक करते हैं, इस वजह से हमने वहाँ पे जो एयर स्ट्राइक की, वहाँ पे लोगों को मारा है, तकरीबन
तकरीबन 46 के करीब लोगों की जान। सर मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई बड़े लेवल पे बात हो रही है तो मैं समझता हूँ होगा 100 में से कोई 2% इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन 98% मैं समझता हूँ कि मैं बिलीव ही नहीं करता इन बातों के ऊपर कि इस तरह कुछ होता है। कुछ नहीं होता। 2% 3% हो सकता है। हमारे पास फौज है, हमारे पास बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर पे फौज खड़ी है। फौज क्या कर रही है, कैसे टीटीपी पे आ जाती है भाई? मुझे तो यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे दहशतगर्द वर्ग कैसे जाते हैं। यहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सुकून से नहीं रह रहे, चादर चार दीवारी के अंदर सुकून से नहीं रह पा रहे, दहशतगर्द कैसे बढ़ जाते हैं भाई? हमें तो यही समझ नहीं आ रही। ये सारा डॉलर्स का एक तो खेल है। ठीक है, तो हम तो यही समझते हैं कि बिकाऊ कौम हमारे ऊपर जो है वो बैठी हुई है, मुसल्लत है, जो कहते हैं बेगर इज नॉट चूजर। जो इस तरह की बात लोग करते हैं वो हमारा मेयार कैसे बना सकते हैं, हमारे मुल्क का मेयार कैसे बना सकते हैं? इस चीज से नो डाउट हमने उधर बदला ले लिया। एक मिसाल है जी, अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंक के एयर स्ट्राइक करके हमने बदला ले लिया, लेकिन पूरी दुनिया हमें या अफगानिस्तान को फिर अच्छी नजर से वो तो यही कहेंगे ये दो मुस्लिम कंट्री। हमारा मेयार ऐसा बन चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हमारा मेयार ऐसा होगा कि हमारे यहाँ के लोग जो है अभी तक 14 लाख जा चुके हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक। मैं एक पान वाला हूँ, ठीक है, मैं पान वाला इतना समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए दुनिया में, ताकि हमारा भी कोई मयार बने, हमें इस तरह के वज़ीर आज़म ना बने। हमारी जो रिस्पेक्ट है वो हमें एक बंदा करवा सकता है, लेकिन हमें उसका नाम तक लेने पे पाबंदी है। चले मैं ले लेता हूँ आपको, ठीक है, मैं कहता हूँ डरने से कुछ नहीं होता। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, अब तो दुनिया ये कह रही है, इवन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इमरान खान को रिलीज करो। समझने वाले जो हमें, जिन लोगों को समझने की जरूरत है ना सर, वो लोग अभी तक अपने मफाद को अपने सामने रख के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के मामलात को बहुत पीछे उन्होंने धकेल दिया है। मैं समझता हूँ रोड़ी कोड़ियों के दौर में भेज दिया पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ अपने ही मफाद की खातिर, अपने लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चला दी। हम ये पूछ नहीं सकते कि गोली क्यों चलाई। 105 लोग जो है हमारे, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भाई हैं, जो वो लापता हुए हैं, उनके लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत होगी। जब आप उनके घरों में जाएंगे वो आपके ऊपर फूल निछावर करेंगे। क्या करेंगे वो आपके लिए? वो आपसे नफरत करेंगे। वो वीडियोस में बता रहे हैं कि हमें आपसे अब नफरत हो गई है। ख्याल करें ना। फिर हम ये कह देते हैं कि यार ये बाहर से लोग हैं, साजिश कर रहे हैं, बाहर से कैसी साजिश के इंडिया मैं सर, I'm sorry सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं इन साजिशों को नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि साजिशी जो लोग है ना, वो जो टोला है ना, वो मेरे तो मुल्क के अंदर जो है ना मुसल्लत हुआ पड़ा है, और हमारा जो है ना वो बस नहीं चल रहा। हम तो अल्लाह से अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अब हमारी जो है ना ऐसे लोगों से जान छुड़ा दे कि 76 साल से जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है, हम कोड़ी कोड़ी के मकरूज हो चुके हैं लोगों के सामने। हमें हमारा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 4 से 5 लाख रुपए का मकरूज कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो इन लोगों की वजह से तो हो गया ना। वो कर्जा लेते हैं, करप्शन करते हैं, मुल्क से फरार हो जाते हैं। ठीक है, कर्जा लेते हैं भाई। 70% हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसे इदारे को जा रहा है, 75% जिसने कभी कोई जंग ही नहीं लड़ी। नहीं, ठीक है, हमारा दिफाई निजाम होना मजबूत चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जाए उनको 70%। जंगें 4 लड़ी हैं वैसे हमने, वो बात छोड़े, लेकिन है जीते हारे वो एक लहदा मैटर है। हमें ये बताएं, हमें रिस्पांस नहीं मिला वो पैसे देने का जो टैक्स की सूरत में हम लोग दे रहे हैं। नेबर के साथ ताल्लुक खराब करके कोई भी कंट्री आगे जा सकता है। कोई एग्जांपल आपके सामने? मेरे जहन में एग्जांपल ऐसे है कि हम जो लोग हैं ना सर, हमारे पास रिजर्व के अंदर जो पड़े हुए हैं $16 बिलियन या 15-16 बिलियन पड़े हुए हैं रिजर्व में। हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? बांग्लादेश को हम अगर अपने मुकाबले में देखें, जिनका टका हमसे आगे चला गया, उनके पास रिजर्व में $400 बिलियन पड़ा हुआ है। $400 बिलियन, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको चावल की जरूरत है, उसके नेबर उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इंपोर्ट होती है उसकी। अब नेबर से ताल्लुक खराब करने की वजह ये बन गई कि वो भूखे मरने पे भी आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, आप वाकई में पान बेचते हैं या साथ कोई अपना स्टडी वगैरह भी करते हैं? आपको ये भी पता है 16 बिलियन या 17 बिलियन हमारे पास रिजर्व है, बांग्लादेश के पास 400 से ज्यादा बिलियन रिजर्व है। ये इतना नॉलेज एक पान बेचने वाले पास नहीं होता। या तो आपको शौक होगा इंटरनेशनल चीजों को देखने का। खुदा की कसम, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं रेंटेबल पर्सन हूँ। मैं जब बिल पे करता हूँ तो मैं किराया नहीं पे कर सकता। जब मैं किराया पे करता हूँ, मैं तनख्वाह अपनी जो है, मैं एक नौकरी पेशा भी बंदा था, बड़ा अच्छा मैं सिस्टम चला रहा था अपना 10 साल 5 साल पहले। लेकिन ये जो 3-4 साल गुजरे हैं ना मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के ऐसे ये साल गुजरे हैं कि मुझ पे अच्छा वक्त भी आ गया ना, तो मैं इस वक्त को नहीं भूलूंगा जो ये मेरे साथ गुजरा है। ठीक हो गया। ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है, मैं देखने वालों से पूछना चाहूंगा कि ऐसा इंसान जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, लेकिन मुश्किल में है, तो क्या ये गवर्नमेंट को दुआएं देगा कि भाई गवर्नमेंट जो कर रही है बड़ा अच्छा कर रही है? अगली बात देखें। और एक मिनट, इन्होंने जो बात की है बांग्लादेश की, नेबर की बात की, बड़ी जबरदस्त बात की है कि हमारे पास टोटल है 16 बिलियन 17 20 बिलियन रिजर्व कह लें।
हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? बांग्लादेश के पास $400 बिलियन से भी ज्यादा रिजर्व है, लेकिन अभी खबर ये थी कि वो 2 लाख टन इंडिया से चावल इंपोर्ट करने जा रहा है। कुछ आ भी गया उन्हें चावल और कुछ मजीद लेंगे, यानी इंडिया से नेबर की बात करते हैं, वो ज्यादा देर अपने हमसाये के साथ ताल्लुक दुश्मनी नहीं वो रख सका। अपने हमसाये के साथ ताल्लुक को फोकियत दो, अपने हमसाये के साथ ताल्लुक को इखलाकियात में कन्वर्ट करो, अपने हमसाये के साथ जो ताल्लुक है आपका उसको दोस्ताना माहौल में लेके आओ, अपने हमसाये के साथ जो ताल्लुक है उसे इज्जत के रिश्ते में लेके आओ ना, गुलामियों के रिश्ते में क्यों लेके जाते हो? क्यों डॉलर्स मिलते हैं और उनके साथ ताल्लुक होता है जो 7 समंदर पार जो लोग हैं, हमसाये लोगों के साथ आपने काम खित्ते में खराबियां पैदा की हुई। क्या बात है, यानी ईरान से हम गैस नहीं ले सकते। हाँ जी, ईरान से गैस नहीं, अपना अगर बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की खासतौर पे बात करें, उनसे कोयला हम टैक्स के बगैर या उतना नहीं ले हम इस खित्ते के अंदर मुसलमान ममालिक ईंट से ईंट जुड़ी दीवार के साथ खड़े हुए हैं, जो 4 हैं, लेकिन 4 हम एक नजर आने चाहिए, हम अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। हमारे जो लोग हैं ये माशाल्लाह एटमी पावर है, लेकिन इस एटमी पावर का क्या फायदा कि ये मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद नहीं रख सकती? अपने ही खित्ते के अंदर, अपने ही खित्ते के अंदर जो आपके नेबर है कम से कम उनको ही अपने हाथ में रख ले। ठीक हो गया, नहीं उनके लिए कुछ कर ले। अच्छा, आप खान साहब या भाईजान, आप में से कोई बात करना चाहेगा? ये जो बात कर रहे हैं कैसी, क्या वजह? लोग थोड़ा डरते हैं अब कैमरे के आगे नहीं आते। खुल के बात करें, हाँ, खुल के बात करें, उठा लिया जाए। आपका जो डर है ना, यही तो डर है जो 76 साल से हमारे सर के ऊपर मुसल्लत था, हम खुल के बोल नहीं सके। हमें अब ये चाहिए कि आलम अक़वाम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, मैं हूँ, आप है, ये है, वो है, डायरेक्ट खुद अपना ताल्लुक बनाए, अपने ममालिक का जो भी मामलात है वो अपनी जबान से खुद जो है वो लोगों को इन्फॉर्म करे। हमें वजारत खारजा की जरूरत ही नहीं, जरूरत है, ऐसे नहीं चल सकता। खुद बताए, जब आप बताएंगे तो आपकी वजारत खारजा की मजबूरी है, आपके इदारों की मजबूरी है कि वो भी सच बताए। भाई उन्हें समझ लग जाएगी कि अब एक आम इंसान, एक पान बेचने वाले को, एक कपड़े बेचने वालों को भी इस चीज का अंदाजा हो गया है कि दुनिया कहाँ चल रही है और पाकिस्तान कहाँ पे चल रहा है। जब तक आप और मैं हम आवाज होकर नहीं बात करेंगे, सोशल मीडिया को हम आवाज होकर नहीं मिलेंगे, हमने अब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को तो देखना ही नहीं है। इसका तो वर्क आप पलट दें, हमने अब 100% सोशल मीडिया के ऊपर आना है, ट्विटर अकाउंट्स पे आना है, हमने दुनिया के उन अकाउंट्स पे जाना है जहाँ पे हमारी बात को सुना जाता है। बोला ट्विटर्स के ऊपर आना है, सोशल मीडिया पे आना है, लेकिन ट्विटर सोशल मीडिया भी तो उठाया, वो बंद कर रहे हैं ना, वो फायरवॉल है, इस तरह की जो सर ये थोड़ी सी देर के लिए ही है, ये हम सब लोगों को सिर्फ अंडर प्रेशर करने के लिए है। अब ये मामला पाकिस्तान का ही नहीं रहा, अब ये मामला पूरी दुनिया का हो चुका है। मैं बताता हूँ, अभी वर्ल्ड बैंक ने, जिसे हम अक्सर पैसे, पाकिस्तान गवर्नमेंट अक्सर पैसे लेती है, वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक हम आपको अब दोबारा कभी ये कर्जा या फंड नहीं देंगे। अब ये कैसे हुआ है? ये आपके बात करने से, मेरे बात करने से, मेरे जो हम आवाज जो मुल्क दूसरे ममालिक में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जहाँ भी बैठे हुए हैं, ये सब उनकी आवाज से हुआ है। ये जितना भी पन्ना पलटा है कि हम अब उम्मीद से आए हैं कि थोड़ी सी हमें उम्मीद मिली है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी होने जा रही है, ये अब आपकी और हमारी आवाज के साथ ये मामला बना है। और ये सोशल मीडिया जो है बंद नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। अफगानिस्तान, अगर अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ सब कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान से जैसे खबरें आ रही हैं कि जी तालिबान बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, वो बदला लेंगे, ये सब चीजें हैं, तो आपको नहीं लगता कि जंग का माहौल हो जाएगा? देखिए, पठान एक बहादुर कौम है। अच्छा, पठान जो है वो खून के बदले खून का कानून अपने अंदर रखती है। अच्छा। पठान इतनी दलेर है कि वो घर में घुस के मारने का भी सोच सकती है, और उसके साथ अगर हम ज्यादती करेंगे, उसके ऊपर बम फेंकेंगे, वो हमारे ऊपर फूल तो नहीं फेंकेगी, वो आएगी और बदला लेगी। बेहतर ये है कि जो कुछ हमसे हो चुका है उसको एक साइड पे करके अपने दोस्ताना ताल्लुकात में आए। आप बरादर हैं, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान का खून नहीं कर सकते, आप इंसान हैं, और इंसान एक इंसान का खून करे तो पूरी इंसानियत के खून के क्या बात है। अगर आपको इनकी बात पसंद आई है तो मैं कहता हूँ, देखिए लोग खुश हो गए आपकी बात से। अगर आप जैसा आम इंसान यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है, लोगों को समझ आ रही है, तो हमारे पॉलिटिशियन, हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं सच बोलते? क्यों नहीं इन लोगों को, हम लोगों को बताते कि भाई ये नफरतें खत्म कर दो, नेबर्स के साथ ताल्लुक बेहतर करो, अपना इमेज पूरी दुनिया में बेहतर करो। जिस दिन मुखलिस क़यादत, मुखलिस लीडरशिप, ठीक है, मुखलिस लोग हमारी पार्लियामेंट्स में, असेंबलियों में और हमारे महकमों में बैठ गए, जिस दिन बैठ गए, और वो दिन करीब आने वाला है, आपकी जो न्यू जनरेशन है वो तैयार हो रही है, वो दिन आएगा इंशाल्लाह। जिस दिन बैठ गई, पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी और तब्दीली दोनों मौजूद होंगी। क्या बात, इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। लास्ट में जितने लोग खड़े हैं इन्हें भी
और जो गवर्नमेंट है, जाहिर बात है कहीं ना कहीं तो आपकी वीडियो देखी जाएगी, बड़ा सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने देखे कि भाई अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, ईरान हो, सबसे ताल्लुकात बेहतर अगर आपको लगता है जो भी। सर मैं तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी 7 समंदर पार भी बेहतर हो, दोस्ताना ताल्लुकात हो, और हमारे जो नेबर है इनके साथ भी हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हो, और हम इनके लिए मोहतरम हो, ये हमारे लिए मोहतरम हो, और ये सब आता है आजिज़ी के साथ, मफाद परस्ती के साथ नहीं आता है। जब हम अपने कंट्री के साथ सिंसेयर होंगे, जब हम डॉलर लेंगे और किसी को भी अपना दुश्मन बना लेंगे, वो वक्ती तौर पे तो डॉलर आ जाएंगे। सर हम आजिज हैं, हमारे जो मामला जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं पूरी दुनिया में किसी मुल्क के ऐसे मामला आगे नहीं बढ़ते हैं। खड़े हैं वो कह रहे हैं इसने उठाया जाना है। भाई अगर मुझे आप उठा लेंगे तो क्या करेंगे? क्या कह रहे थे ये भाई क्या कह रहे थे, उठाया जाएंगे, ये क्या वजह है? कर लेंगे यार। नहीं आपको लगता है ये भाई जो बातें कर रहे हैं उठाए जाएंगे? पता नहीं यार, कुछ नहीं कह सकते भाई, उठाए भी जा सकते हैं, बहुत नाजुक सूरत हाल है। अच्छा, अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए उठाए भी जा सकते हैं, लेकिन सच जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। अल्लाह ना करे उठाए जाए। नहीं आप उठाएंगे तो आपके बीवी बच्चों का, आपके घर का सारा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए आपको भी चाहिए थोड़ा। हाँ सर मैं अपने वतन से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मेरे उठाए जाने से मेरे मुल्क का कुछ भला होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किराएदार आदमी हूँ, आज उठाया जाऊँ कल से फाका घर में शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, उठा ले फिर। पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हथकड़ियाँ लगवा दे, बस पाकिस्तान की बेहतरी हो, चित्तर लगा दे 10 नंबर का, पाकिस्तान की बेहतरी हो, हड्डियाँ तोड़ दे, हमारी पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए। जबरदस्त, मैं आपको हमें पाकिस्तान की बेहतरी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आए जी मजीद किसी से बात करते हैं, भाई जज्बाती है, इससे पहले कि वो मजीद कोई ऐसी है अपना गुफ्तगू करे, आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बाबर अली। क्या करते हैं बाबर भाई? ये हमारी शॉप है गारमेंट्स की। जबरदस्त, कैसा चल रहा है बिजनेस? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जो मुल्की हालात है उस हिसाब से ना इधर वो काम नहीं चल रहा अभी। ठीक हो गया, क्या महंगाई मुल्की हालात हैं? लोग तो अब कह रहे हैं स्टेबिलिटी आ गई है, दुनिया ये कह रही है कि मतलब पाकिस्तान में जो है वो अब महंगाई कम हो रही है टाइम के साथ साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान जो लोग वो कह रहे हैं ना, उनकी वो पता नहीं नजायज कमाई होगी फिर। असल में जो हमारे इधर जो चल रहा है निज़ाम, वो बहुत महंगाई हो चुकी है, लोगों के पास खरीदने के लिए अभी वो निज़ाम पावर नहीं है। एक्चुअली बात है, ठीक है, वो निज़ाम नहीं चल रहा। ठीक, महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। ठीक है, लोग आएंगे हाँ जी क्या रेट है, ये रेट वो इतना महंगा हो गया। भाईजान जो हालात जा रहे हैं, जो पोजीशन के मुताबिक प्राइस दिन ब दिन बढ़ रही है। आप अगर मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, अगर हम यहाँ पे इस टाइम ये परेशानी वाले आलम में या सिचुएशन में, या फॉरेन इन्वेस्टर जो मतलब दुनिया के दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे या किसी भी कंट्री में बिजनेस करते हैं, क्या वो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहेंगे? ऊपर से जो कंडीशन, महंगाई एक जगह, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एक जगह, तीसरे साइड पे हम ये देखते हैं कभी अफगानिस्तान से इधर अटैक हो रहा है, तालिबान आगे, कभी टीटीपी आगे, कभी यहाँ से वहाँ हो रहा है, मतलब ऐसा क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? भाईजान सबसे पहले जो यहाँ पे बिजनेसमैन है ना, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, वो तो श्रीलंका, बांग्लादेश, जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह ओपन हो रही है, जितनी भी चल रही है, वो सारे बांग्लादेश और श्रीलंका जा रहे हैं। ठीक हो और गया। यहाँ पे अगर कोई बेवकूफ़ी इंसान अगर पे इन्वेस्ट करेगा, अगर वो अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रुपए लगाता है, वो जब उसने क्लोज करना है कारोबार अपना, उसका सिर्फ 5 रुपए उसके पास है बस। ठीक हो गया। अच्छा आप देखें, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट है या कोई जॉब करने वाला, पाकिस्तानी बिजनेसमैन खुद ये कह रहा है कि भाई इधर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही है। बांग्लादेश की आपने बात की, बांग्लादेश की इस टाइम जो फॉरेन रिजर्व हैं वो तकरीबन है $400 बिलियन, हमारे यहाँ 15, 16 या 20 बिलियन, सिर्फ इतने। लेकिन उन्होंने नेबर के साथ अपने मामला थोड़े खराब किए, इंडिया के साथ उन्होंने थोड़े से ताल्लुकात खराब किए, तो उन्हें चावल की किल्लत, खाने पीने की किल्लत आ गई। अब वो 2 लाख टन इंडिया से फिर चावल लेने जा रहे हैं। यानी नेबर की इतनी अहमियत है। हमारे अफगानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात आपके सामने, इंडिया के साथ कैसे आपके सामने, ईरान के साथ कैसे, वो भी आए दिन कोई ना कोई नाराजगी चलती रहती है। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एक नेबर से ताल्लुक खराब किए तो उधर इतनी जो है वो परेशानी आई, हमने तो 3-4 नेबर से ताल्लुकात खराब किए। हमारे हिसाब से ताल्लुक खराब है, हमारे कोई भी कंट्री है उससे हमारे ताल्लुकात है ही नहीं है। ठीक है, नेबर खास तौर पे अफगानिस्तान से ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं किसी का सही है। इंडिया से ठीक है नहीं, ईरान से नहीं, तो चाइना से हम कह सकते हैं। चाइना से कुछ बेहतर है, लेकिन अंदर खाते में उनका भी बस ऐसे ही हिलाते हैं। ठीक हो गया, नाराजगी चलती रहती है, ये बात है। क्या कहना चाहेंगे? जब हमारे हुक्मरानों ने कशकोल पकड़ना ना, तो उन्होंने हर जगह पे मांगने निकल जाना है। जब उन्होंने मांगना है, उनके जो वो इज्जत नहीं देने की बात, बिल्कुल, और इज्जत रही भी नहीं। हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू आपको अंदाजा है? वो तो सबसे पहले ग्रीन पासपोर्ट दिखते हैं आज अंदर।
ठीक हो गया। चलो भाई ऐसे कपड़े उतारे, चेक करें क्या लेके जा रहा है, क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, और ये समझ लें ये पाकिस्तान के कपड़े उतरते हैं, ये किसी बिल्कुल इंसान ऐसे के ही, कपड़े नहीं बिल्कुल उतरते। ऐसे ही। ये इंसल्ट हमारी नहीं होती है, पूरे पाकिस्तान की इंसल्ट है। जाहिर है पाकिस्तान की, और ये हम कौन से कनाडा की नेशनलिटी है, ठीक है। तो पाकिस्तान की होनी है, जाहिर है। आपके ख्याल से कैसे चेंज या चीजें कैसे बदल सकती हैं? आए दिन हम भी प्रोग्राम या वीडियोस करते हैं, आप भी अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते होंगे ना कि यार ये मसला वो मसला, मसले हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसका हल क्या है? हल कहाँ पे मौजूद है? हल भाईजान ये है, कोई नई सोच वाला कोई आए जिसको हम जो चेक करें, वो तो मैं तकरीबन 30 ईयर से वही लोग चल रहे हैं, वो ये शक्लें चेंज होगी, वो मसला ठीक है। ये इसका हल नहीं है। लेकिन नई सोच वाला एक आया था, तो वो भी इस टाइम नहीं काम कर पा रहा, वो भी मतलब ये आए दिन कोई ना कोई इल्जाम और जेल और ये सारे मामला। जो भी है इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, अच्छी सोच होगी तो सारे काम अच्छे होंगे। ये ठीक हो गया, इंशाल्लाह उम्मीद है उम्मीद आपको, होगी, मतलब ये है कि इंशाल्लाह, भाई देखें जो भी है, जाहिर बात है मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी है, तो ऐसे कहीं ना ही, कहीं पाकिस्तान से उम्मीद तो रखनी चाहिए। भाईजान एक फॉर एग्जाम्पल वो समय हमारी शॉप है, जी जी, वो रात को 4 बजे खुली होती है। ठीक है, 4 बजे तक। 4 बजे खुली होती है, उनका काम ही यही है, लोगों को लूटना, डाके मारना, ये काम है। ठीक है। उनके प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। हाँ, यानी कि इस टाइम जो एक बिजनेसमैन है वो भी ये सोच रहा है किसी ना किसी के पैसे अवाम से निकाल लें। डाकू वाला साहब हुआ है, ये चीज है। ठीक हर है। बंदे यही चक्कर चला रहा है, ठीक है, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा। ये बात कोई नहीं सोच रहा। आप भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आपने 1 मिनट की अपनी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप हंस रहे थे देखे कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, मुझे तो उनकी बातें अच्छी लगी हैं। बातें उन्होंने बिल्कुल सही कही है, हाँ। उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक लेकिन ये है कि इस टाइम जो है ना, अभी हमारी जब तक हुकूमत स्टेबल या हमारे मुल्क की जो मुआशियत है ना वो स्टेबल नहीं हुई, तब तक हम कोई भी कारोबारी बंदा, बेशक लैंडलॉर्ड भी है ना, ठीक है, कोई बेचारा इसमें मरा हुआ। ये बड़ी जबरदस्त बात की है। मेन main इशू issue ये है कि main पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। किसी घर में कोई बाहर से देखे कि यार यहाँ पे आपस में लोग लड़ रहे हैं, तो उस घर में कोई जाएगा तल्लुकात करने के लिए? नहीं बेहतर सर, वो तो जो है ना वो खुद इस टाइम, अब मैं भी उन्हें एग्जांपल मेरे साथ वाला भी किया, मैं उनकी बेहतरी के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैंने खुद को देखना कि Business यार देखना कि मेरा मैं क्या अपना फायदा पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, नेबर्स के साथ जैसे अफगानिस्तान की शायद आपने खबर सुनी हो कि भाई ये अभी अभी हालात recently चल जो है रहे ना, हैं, हाँ, एयर ये स्ट्राइक हुआ। हमने वहाँ पे की, अटैक किया सर उधर। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, समझो कि हमारे पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना, सारा जो हमारी एजेंसीज वगैरह, ये उनके थ्रू उनको हम कुछ भी नहीं कह सकते। जाहिर अगर बात है, मैं कोई भी इस टाइम कोई गलत भी कहूंगा ना, मैंने अगले 2 मिनट बाद मैं नजर नहीं आना। इतना डर है। डर नहीं है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुंह पे भी कह सकते हैं जो कहना, लेकिन जाहिर बात है आगे हमारी फैमिलीज हैं। हाँ ये चीज है, अब फैमिली को हम देखना पड़ता कारोबारी हैं, हमने उनके अगेंस्ट बोल के अपना काम खराब करना, तो उसमें क्या है। चले फायदा? अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे ये कह दें, या बल्कि मुझे क्या कहना है, देखने वालों को, हमारी गवर्नमेंट सर, को, वो- हमारे इदारों को कोई रिक्वेस्ट ही कर दें। सर, अगेंस्ट नहीं बोल सकते, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। रिक्वेस्ट तो सर अभी भी हम यही करते हैं कि इस टाइम जो सूरत हाल है ना कारोबारी, उसको बेहतर करने के लिए इनको चाहिए कि फ्री रिलीफ दें कस्टमर्स को भी और दुकानदारों और को भी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा रिलीफ जी, दें कि वो वो जाहिर यहाँ है, पे आए लेकिन वो- नेबर्स के साथ। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान से ताल्लुक बेहतर होना चाहिए? सर अफगानिस्तान से ताल्लुक 50%, क्योंकि वहाँ से जो है ना मोस्टली जितनी भी है ना वो सारी ब्लैक मनी है। ठीक हो, नहीं बिजनेस अगर लीगल बिजनेस लीगली अगर आता भी है ना, स्मगलिंग तो बिल्कुल हर चीज नहीं होनी चाहिए, हाँ चाहे वो जी, चाइना वो- से है, अफगानिस्तान से है, ईरान से है। मेन सर जी हमारा मेन जो हमारे जितने बड़े हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर बैठे हैं, हमारा लीडर कोई भी है, ठीक है, ठीक है, वो सबसे पहले अगर स्मगलिंग पे कंट्रोल करेगा ना, ठीक है। हमारा ऑटोमेटिकली बिजनेस भी स्टेबल ठीक होगा, हो हमारे गया। मुल्क में खुशहाली ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन बॉर्डर पे फोर्सेस तो मौजूद हैं, तो फिर सर स्मगलिंग कैसे हो? सर वो मेरी बात सुना, अब ये चीज एक चीज आपको पता भी है, ठीक है, आप जो है मसलन न्यूज चैनल एंकर हैं, ठीक है, इस चीज में आपको हमसे ज्यादा बेहतर कि पता है। कैसे होती है, जी, कैसे हर नहीं चीज होती। सर जी, जब तक कि मेरे घर में भी जो है ना, अगर मैं किसी बात पे बात करता हूँ ना कि यार मैं ये चीजें गलत देख रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं अगर कंट्रोल नहीं ना करूंगा तो ठीक। जाहिर बात है मेरे बच्चों ने भी वही चीज को फोकस ये करना है। चीज है, वो फिर एक ट्रेंड बन जाता है सोसाइटी में कि यार तो ये जाहिर चल जब- रहा है। जब हमारे बड़े ही इस चीज में इन्वॉल्व हैं तो हमने किस तरह उसको ठीक सही है, करना नेबर्स के साथ ताल्लुक बेहतर होना चाहिए, जी, इंडिया होनी चाहिए, इंडिया वो से बात- ताल्लुक बेहतर सर होना इंडिया के साथ जो है बेहतर हो, ठीक है, ये तो सिर्फ फौज आपस में फौज को इकट्ठा कर लें, फौज को पाकिस्तानी और इंडिया को, वो कभी एक दूसरे से जो है लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक ये है, हमारे मुल्क की जो सियासतदान सियासतदानी, ये उनकी सिर्फ बगैर और मीडिया को भी मैं कहना चाहूंगा, मतलब मीडिया भी यहाँ से वहाँ से या जो भी है कि छोटी बात को या पूरी खबर को आधी खबर बता देंगे, लो जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो। भाई जुल्म हो रहा है अगर, तो मुझे अगर जुल्म हो रहा है तो मुझे ये बताएं कि क्या वजह उनकी बातें मुसलमानों की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर जुल्म हो रहा था तो कम ना हो जाती, मतलब जितना हमें बताया जाता है। सर बात यही है ना कि वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक बिल्कुल, है, बिजनेसमैन वो बड़े अपने बड़े। राइट के लिए सर निकलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम जो है कोई भी एहतजाज करें, प्रोटेस्ट कर लें,
कि यार हमने जो ना इस चीज के लिए निकलना, तो सीधे फायर क्या मेरी कोशिश होगी, मैं तो निकलना ही नहीं है, मैं तो देना यार प्रोटेस्ट की छुट्टी हो गई है, मैंने बच्चों को लेकर घूमने फिर निकल जाना। ठीक हो गया, आपके दोस्त यार वेट कर रहे हैं, अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन मैं आपको यही लास्ट में मशवरा देना चाहूंगा, बोलना चाहिए, मतलब इस तरीके से बोलना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है यार मेरे बोलने से क्या होगा, आपके बोलने से, मेरे ख्याल से जब आप बात करेंगे, वो भाई ने बात की या किसी ने भी बात की, कहीं ना कहीं देखने वालों को भी लगेगा कि हाँ यार पाकिस्तान की पब्लिक में अब अवेयरनेस आ रही है, शऊर आ रहा है, लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं। जी बेशक ऐसे ही है, जबरदस्त। इंशाल्लाह अब कोशिश तो होती है, लेकिन यही है फिर डर सिर्फ इसी चीज का होता है कि यार हम अपने कारोबार को छोड़ के इन कामों में पड़ गए ना, जो कारोबार तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। चले आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अजीज अहमद। आपका नाम? फैसल। क्या करते हैं भाईजान? हम यूनिलीवर में होता है। ठीक हो गया। और कहाँ से? इधर लाहौर से बिलोंग करते हैं? हम कराची से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, आपकी लैंग्वेज से मुझे लगा, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं। मुझे बताएं, सबसे पहले ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, लाहौर में और कराची में फर्क क्या देखा आपने, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों की मेंटेलिटी को लेकर, एजुकेशन को लेकर या इन्वायरमेंट को लेकर, क्या आपने फर्क देखा? कराची और लाहौर को देखें, दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं और लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो दोनों का सेम ही है। ठीक है। कराची में एजुकेशन अच्छी है, लाहौर में भी अच्छी है। ठीक है। थोड़ा सा एनवायरनमेंट का है वहाँ पे फर्क, लाहौर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा, हाँ, कराची के बारे में तो सुना है, बाइक भी निकल जाती है, मोबाइल भी निकल जाता है। वो तो समझे वो अब ट्रेडिशनल हो गया वो वहाँ का। ठीक है। अच्छा चले टॉपिक पे आते हैं। मुझे बताएं, क्या समझते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है, कोई महंगाई में कमी आ रही है, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान को लेके कोई इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान में जाके बिजनेस करें? अभी जिस तरीके से देखें, अभी जिस तरीके से चल रही है गवर्नमेंट, पिछले कुछ महीनों के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी, ठीक है, अनसर्टेनिटी थी, कुछ फ्लक्चुएशन थी, नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। लेकिन पिछले अगर 6 मंथ को देखें, अगर पिछले 6 मंथ को देखें तो स्टेबिलिटी आई है, हाँ, बेहतरी आई है। लेकिन अगर इन्वेस्टर की बात करें कि फॉरेन इन्वेस्टर इधर आके इन्वेस्ट करेगा तो अभी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। अभी वो मतलब क्या चीजें हैं आपके ख्याल से? अगर मेरे से पूछा जाए, मेरे ख्याल से तो ये चीजें जो है बड़ी मैटर करती हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से कभी लड़ रहा है, कभी खबर आती है, जैसे शायद आपने सुना हो कल परसों की खबर है कि एयर स्ट्राइक वहां पे कर दी, फिर वो कहते हैं हमने यहाँ पे अटैक करना है, या इन चीजों की वजह से, यानी कि दहशतगर्दी एक्सट्रीमिज्म की वजह से, या फिर कोई और मैटर? नहीं, देखें अगर हम उसमें देखें तो अभी काफी, जैसे अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही है तो काफी टीमें पाकिस्तान आके खेली हैं, लेकिन इंडिया तो नहीं आ रहा। इंडिया का तो अपना अलग ही मैटर है। तो ऑस्ट्रेलिया आके खेल गया, साउथ अफ्रीका भी, न्यूजीलैंड भी आके खेल गया, इंग्लैंड भी आके खेल गया, तो सारे गोरे जो है वो आके खेल के जा चुके हैं, तो वो इशू नहीं है यहाँ पे। नहीं, तो जब तक नेबर के साथ हम अपने तल्लुकात अच्छे नहीं कर पाएंगे, मतलब आपने बोला इंडिया का एक अलग इशू है या अपना ही एक इशू है, लेकिन नेबर तो हमारे साथ ताल्लुका वैसे ही जो है ना नहीं स्टेबल करना चाह रहा, क्योंकि जब इतनी बड़ी टीमें आ चुकी हैं यहाँ पे तो नेबर भी आ सकता है, और हमने अच्छा प्रोटोकॉल दिया है उनको, हम उनके मुल्क में जाके खेलें तो हम इसी वजह से खेलें कि हमने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है, अगर वो कदम नहीं बढ़ा रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान, मौजूदा सूरत के ऊपर क्या समझते हैं? स्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आना चाह रहा है, और इन्होंने बोला कि भाई नहीं ये चीजें मैटर नहीं करती। मेरे ख्याल से ये दहशतगर्दी, आए दिन धमाके, ये मैटर करते हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप पहले से भी अगर देखें, आज से 6 महीने से जो इन्फ्लेशन रेट था वो बहुत ज्यादा था, महंगाई अब थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुई है, ठीक है ना, कुछ मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बाहर का इन्वेस्टर भी, जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी तो बाहर का इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए राजी होगा, बिल्कुल। मगर मसला ये है कि हमारे इंटरनली मामला इतने डिस्टर्ब रहते हैं पॉलिटिकली, तो बाहर वाले लोग कहते हैं कि भाई पहले आप अपना, तो अभी इस टाइम गारमेंट की ऑलमोस्ट मार्केट में खड़े हैं, तो हमारी गारमेंट या टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्टली तो पाकिस्तान से मूव करके बांग्लादेश चली गई। एग्जैक्टली वही मसला है ना, क्योंकि वही पॉलिटिकल इतने इंटरनल इश्यूज इतने ज्यादा हैं, बिजली के बिल बहुत ज्यादा हैं, बाहर वाले क्या आएंगे। ठीक हो गया, इवन यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं। आपको इस खबर का अंदाजा है कि बांग्लादेश बहुत सी फैक्ट्री, बहुत सारी चीजें गई हैं, लेकिन किस कंट्री में? बांग्लादेश भी गई हैं। बाकी अगर आप देखें तो बहुत सारे जो ना फॉरेन कंट्रीज जो यंगस्टर हैं वो जा चुके हैं, वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन है, फैक्ट्री मालिकान तो जा रहे हैं, लेकिन जो अभी भी अब जो सर्टेनिटी आना शुरू हुई है उस हिसाब से भी उन्होंने थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू किया है। लेकिन अगर ये अनसर्टेनिटी अगले 6 महीने में दोबारा आई तो फिर हालात मुश्किल हो जाएंगे, फिर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, ऐसे ही है, मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ इस बात से कि भाई स्टेबिलिटी आए और ज्यादा टाइम के लिए रहे। ये नहीं कि 6 माह हो गए जी स्टेबिलिटी, हम इसको ही कामयाबी समझ रहे हैं जी, 6 माह से स्टेबिलिटी है, क्या बात है। दुनिया के दूसरे कंट्रीज में 6-6 साल के 60-60 साल, कई साल जो उनसे स्टेबिलिटी रहती है। ऐसे यार हम कहते हैं ये 6 माह स्टेबिलिटी आ गई, यही बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए फिलहाल एक उम्मीद की किरण नजर आए।
ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला आगे और भी अच्छा हो। ये सस्टेन रहे, जिगजैग ना रहे। बिल्कुल चलें जी, अच्छा लगा बात करके। ये थी आज की वीडियो। आपको इन भाइयों की बातें या इससे पहले भी जिन लोगों ने बातें की उनकी ओपिनियन कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।